अघोराणां परो मंत्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परम। आज की अघोर कथा में सरकार अवधूत भगवान राम कहते हैं, बिना युक्त की भक्ति, किसी कार्य में आपको युक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, तभी वह सुचारू रूप से संपन्न होगा। हम में राम नाम रटने की बात समझाई जाती है। आज तक यही समझाया गया है कि नाम रटते रटते हम उद्धार हो जाएंगे, परंतु युक्त के अभाव में वह आत्मा से दूर भाग सकता है। बिना युक्त के इस तरह की भक्ति उस तरह भयावह हो सकती है, जैसे राम राम का अभ्यास सीखकर बोलने वाले सुग्गा तोता को जब बिल्ली पकड़ती है तो वह राम राम भूलकर कांय कांय करने लगता है। सेवा का तो अर्थ यह होता है कि बाहर कितना ही हलचल हो, बहुत बड़ी सेना और शासक भी सामने से गुजर जाए, फिर भी उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान न जाए और व्यक्ति अपने कार्य में ही तल्लीन रहे, उनका मन चित्त बिल्कुल स्थिर रहे, उसे हम कहते हैं अघोराचल। अघोर अचल, जो इतना अचल है वह अघोर है, स्थिर है। जो दूसरे का पाप सुनता है वह पाप के 1/6 हिस्सा का भागीदार हो जाता है, और जो सुनाता है वह 5/6 हिस्सा पाप का भागीदार होता है। तो एक तो युक्ति यह भी है बंधुओं, बिना युक्त के पूरे जीवन भर इस राम नाम सीताराम की रट लगाते आप रह जाएंगे, मर जाएंगे, मगर उस परम तत्व के बारे में, उस परम राम के बारे में आपको जरा भी बोध नहीं होगा। कहा गया है, एक राम कायागढ़ डोले, एक राम सकल पसारा, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सबहीं से न्यारा। कौन राम ढूंढ लो बहुरिया तू कौन राम। इन चारों राम में हम किस राम को पूजें, किस राम की हम अर्चना करें। उपासना और पूजा जो हम लोग करते रहते हैं, इसमें जब तक गुरु से राय नहीं लेंगे, गुरु उसको बताएगा नहीं, तब तक सफलता मिलना संभव नहीं है। देवताओं के चक्कर लगाने से स्वर्ग के उस चक्कर में रहेंगे तो न पृथ्वी के ही रहेंगे और न स्वर्ग के ही रहेंगे। हम सभी नरक से भी घोर नरक के जाने के लिए स्वयं ही अपने को ढकेलने के लिए बाध्य हो रहे हैं। हमारी पूजा अर्चना हमारी मनोस्थिति पर निर्भर करती है। यदि स्थिर मस्तिष्क है, अपने कार्य में तन्मय है, किसी की आलोचना करना या अपनी प्रशंसा पाने में उत्सुक नहीं है, अपने को धोखा देना या अंधकार में रखने के लिए तैयार नहीं है, तो आप वांछित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन हमारी मनोस्थिति ठीक हो जाएगी, जैसी मनोस्थिति तथा तन्मयता की बातें हमने कही है, वैसी मनोस्थिति जिस दिन हो जाएगी, उसी दिन जिसे आज तक ब्रह्म या ईश्वर कहकर संबोधित किया गया है, उसका सानिध्य आपको प्राप्त होगा। आपको अपने आप में इतना गंभीर आनंद प्राप्त होगा कि कहा नहीं जा सकता। पुजारी पूजा का अर्या दुश्मन नहीं, उपासक होंगे जो स्वर्ग के देवता हैं, उनके समान आसन हमें भी मिलता है।
उन संतों का स्थान भी हमें मिलता है। आप युक्ति रखो, युक्ति करो, शक्ति की पूजा करो, सामग्री की नहीं। पूर्ण एकाग्रता तथा तन्मयता प्राप्त करो। स्वात्मा राम, आत्मा राम।